दोस्तों, कहा जाता है कि अगर आपने बुरा काम किया है और उसे छुपाने की कितना भी आप कोशिश करते हैं, तो एक न एक दिन दुनिया को इस सच्चाई का पता चल ही जाता है और आपकी जो किरकिरी होती है, वह आपको ही पता होगा। जो भी बुरा काम करता है, उसका नतीजा उसके लिए बुरा ही होता है। तो मैं हूँ राजेश्वर विश्वकर्मा और आप देख रहे हैं राज स्टोरी। आज मैं कहानी जो आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ, वह बहुत पुराने समय की है और यह कहानी अकबर और बीरबल की है। एक समय की बात है, बादशाह अकबर ने अपने बेगम के जन्मदिन के लिए बहुत ही खूबसूरत और बेशकीमती हार बनवाया था। जब जन्मदिन आया तो बादशाह अकबर ने वह हार अपनी बेगम को तोहफे में दे दिया, जो उनकी बेगम को बहुत पसंद आया। अगली रात बेगम साहिबा ने वह हार गले से उतारकर एक संदूक पर रख दिया। जब इस बात को कई दिन गुजर गए तो एक दिन बेगम साहिबा ने हार पहनने के लिए संदूक खोला, लेकिन उसमें हार कहीं नहीं मिला। इससे वह बहुत उदास हो गईं और इस बारे में बादशाह अकबर को बताया। इस बारे में पता चलते ही बादशाह अकबर ने अपने सैनिकों को हार ढूंढने का आदेश दिया, लेकिन हार का कहीं पता नहीं चला। इससे अकबर को यकीन हो गया कि बेगम का हार चोरी हो गया है, क्योंकि उसका घर में कहीं पता ही नहीं चल रहा था। काफी ढूंढा गया, काफी खोजा गया, लेकिन कहीं नहीं मिला वह हार और बेगम को वह हार बहुत ही पसंद था। फिर अकबर ने बीरबल को महल में आने के लिए बुलावा भेजा। जब बीरबल आया तो अकबर ने सारी बात बताई और हार को खोज निकालने की जिम्मेदारी उसे सौंप दी। बीरबल ने समय व्यर्थ किए बिना ही राजमहल में काम करने वाले सभी लोगों को दरबार में आने के लिए संदेश भिजवा दिया। थोड़ी देर में दरबार लग गया था। दरबार में अकबर और बेगम सहित सभी काम करने वाले हाजिर थे, लेकिन बीरबल अभी नहीं आए थे। तभी बीरबल एक गधा लेकर राज दरबार में पहुंच जाता है। देर से दरबार में आने के लिए बीरबल बादशाह अकबर से माफी मांगता है। सभी सोचने लगते हैं कि बीरबल गधे को लेकर राज दरबार में क्यों आया है। फिर बीरबल बताता है कि यह गधा उसका दोस्त है और उसके पास जादुई शक्ति है। इसके बाद बीरबल जादुई गधे को सबसे नजदीक वाले कमरे में ले जाकर बांध देता है और कहता है कि सभी एक एक करके कमरे में जाएं और गधे की पूंछ पकड़कर चिल्लाएं कि जहांपना मैंने चोरी की है। साथ ही बीरबल कहता है कि आप सभी की आवाज दरबार तक आनी चाहिए। सभी को पूंछ पकड़कर चिल्लाने के बाद आखिर में गधा बताएगा कि चोरी सच में किसने की है। इसके बाद सभी कमरे के बाहर एक लाइन में खड़े हो गए और एक एक करके सभी ने कमरे में जाना शुरू कर दिया। जो भी कमरे में अंदर जाता तो पूंछ पकड़कर चिल्लाना शुरू कर देता, जहांपना मैंने चोरी नहीं की है। जब सभी का नंबर आ जाता तो अंत में बीरबल कमरे में जाता है और कुछ देर बाद कमरे से बाहर आता है। फिर बीरबल सभी काम करने वालों के पास जाकर उन्हें दोनों हाथ सामने करने को बोलता है और एक एक करके सभी के हाथ सूंघने लगता है। बीरबल की इस हरकत को देखकर सभी हैरान हो जाते हैं। ऐसे ही सूंघते सूंघते एक काम करने वाले का हाथ पकड़कर बीरबल जोर से बोलता है। बीरबल ने क्या बोला, कहानी में आप आगे सुनिएगा। कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग है। तब बीरबल बोलता है, जहांपना यह गधा जादुई नहीं है, यह बाकी गधों की तरह ही साधारण ही है। बस मैंने इस गधे की पूंछ पर एक खास तरह का इत्र लगाया है। सभी सेवकों ने गधे की पूंछ को पकड़ा, बस इस चोर को छोड़कर, इसीलिए इसके हाथ से इत्र की खुशबू नहीं आ रही है। फिर चोर को पकड़ लिया गया और उससे चोरी के सभी सामान के साथ ही बेगम का हार भी बरामद कर लिया गया। बीरबल की इस अक्लमंदी की सभी ने सराहना की और बेगम ने खुश होकर बादशाह अकबर से उसे उपहार भी दिलवाया। तो देखा दोस्तों, एक छोटी सी बुद्धिमानी से कैसे बीरबल ने सही चोर का पता लगाया और चोरी करने वाले का भांडा आखिर समय आया तो फूट ही गया और वह पकड़ में आया और बादशाह ने उसे कठोर दंड भी दिया। तो यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा और ये वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो इसे लाइक जरूर कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन का बटन दबा लीजिए और अपने दोस्तों मित्रों को भी शेयर कर दीजिए, वे भी इस अच्छी कहानियों का लाभ उठा सके। फिर मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।